प्यार का इजहार करना हो तो लोग किस करते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण दिखाना हो तो लोग किस करते हैं, प्रेमी अपनी प्रेमिका को विश्वास दिलाने के लिए किस करता है, पिता अपने बच्चे को सुरक्षा की भावना दिखाने के लिए किस करता है, एक माँ अपने बच्चे को लाड दिखाने के लिए किस करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहली बार किसने और कहां किस किया होगा, यानी किस की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई होगी, पहली बार दुनिया में किसने चुम्बन लिया होगा। अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसिंग आज हमारी रोमांटिक लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने साथी के प्रति प्यार जताने का इससे बेहतर तरीका शायद ही कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर किसिंग के बारे में ध्यान दिया जाए तो किसी को भी इस तरह से स्पर्श करना बहुत ही अजीब है, और वो भी तब जब यह जानते हुए कि किस करने के दौरान हमारे सलाइवा सामने वाले पर्सन से एक्सचेंज हो जाते हैं, फिर भी हम बेधड़क होकर अपने पार्टनर को किस करते हैं। दोस्तों, आज एक स्टडी के मुताबिक हम इंसान अपनी जिंदगी के 20,000 घंटे किस करने में बिता देते हैं। दुनिया में सबसे लंबे समय तक किस करने का रिकॉर्ड थाईलैंड के पास है। यहाँ के कपल ने 58 घंटे 35 मिनट और 58 सेकंड्स तक एक दूसरे को किस करके ये रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ तक कि बाथरूम ब्रेक भी इस कपल ने किस करते हुए लिया। साइंस की माने तो 10 सेकंड की किस में हम लोग लगभग 8 करोड़ बैक्टीरिया एक दूसरे से शेयर करते हैं। ऐसे में आप इन कपल के बारे में सोच सकते हैं कि इन्होंने कितने बैक्टीरिया को एक्सचेंज किया होगा। खैर, ऐसे में सवाल अभी भी हमारा वही है कि आखिर किसिंग की प्रथा की शुरुआत कब से हुई और कैसे हमारे कल्चर का हिस्सा बना। वैसे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक थियरी के मुताबिक भारत के लोगों ने ही सबसे पहले किस करने की शुरुआत की थी, और फिर यही से किसिंग की प्रथा पूरी दुनिया में फेमस हो गई। रुक रुक कर गहरी सांसें लेना, दिल का जोर जोर से धड़कना और पुतलियों का फैल जाना, ये सब उस दौरान होता है जब आप एक दूसरे के होंठों पर किस करते हैं। वैसे किसिंग को लेकर मेनली 2 थियरी काफी ज्यादा फेमस है। पहली थियरी के मुताबिक किसिंग को इंसान के द्वारा इन्वेंट किया गया है, यानी कि किसिंग नेचुरल प्रोसेस नहीं है। वहीं दूसरी थियरी इस बात का दावा करती है कि किसिंग पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस है और ये एवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। अगर पहले थियरी पर हम गौर करें तो सुमेर और प्राचीन भारतीय सभ्यता में हमें किसिंग के सबूत मिलते हैं। इससे ये बात कहीं ना कहीं साबित होती है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले किसिंग की शुरुआत भारत में हुई थी। एक न्यूज एजेंसी ने किसिंग को लेकर एक स्टडी भी की है, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया में जितनी भी आबादी है उसमें से 46% लोग प्यार को जताने के लिए किस करते हैं। एक अन्य थियरी के मुताबिक जब सिकंदर दुनिया जीतने के उद्देश्य से निकला तब वह भारत में आया। तब उसने पहली बार भारतीयों को किस करते हुए देखा, और फिर जब सिकंदर भारत से यूरोप लौटा तो उसने ही पूरे यूरोप में किसिंग कल्चर को फैला दिया। पर कुछ कल्चर किसिंग प्रथा से अछूते रह गए। इनमें कुछ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स शामिल हैं। दोस्तों, अगर आप काम सूत्र का अध्ययन करेंगे तो वहां भी आपको एक पूरा चैप्टर किसिंग को ही समर्पित मिलेगा, और इसी वजह से लोग यह दावा करते हैं कि भारत ही वह देश है जहां से किस करने की प्रथा पूरी दुनिया में फेमस हुई। वैसे इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस थियरी को पूरी तरह से नकार देते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ हम इंसान ही नहीं बल्कि अन्य प्रजाति भी किस करती हैं। ऐसे में किसी एक देश का नाम लेना सरासर गलत है। ये लोग दावा करते हैं कि किसिंग का रिश्ता हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है। आपने कुछ पक्षियों को देखा होगा जो अपने बच्चों को खाना खिलाते समय अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल वे अपने बच्चों को अपने मुंह से ही खाना खिलाते हैं। और सिर्फ पक्षी ही नहीं, इंसान के पूर्वज कहे जाने वाले बंदर और एप्स में भी यह चीज देखी गई है। कहा जाता है कि जब तक इंसान पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे, वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा अपने मुंह का ही इस्तेमाल करते थे। इससे बच्चों को वह न्यूट्रिशन मिल जाते थे जो उन्हें माँ के दूध में नहीं मिल पाते। साथ ही जो खाना सख्त होता था उसे माँ अपने मुंह में ही तोड़कर बच्चों को खिला देती थी, और यहीं से किसिंग की प्रथा चालू हो गई। किसिंग के साथ एक तथ्य ये भी जुड़ा है कि नवजात शिशु 20 से 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं देख सकता। इसलिए अपने बच्चे को अपनी पहचान कराने के लिए जंगल जैसी जगहों पर माँ और बच्चे के परिवार वाले किसिंग का सहारा लेते थे। वैसे इस खाना खिलाने वाले तथ्य पर कई साइंटिस्ट में मतभेद नजर आता है। जहाँ कुछ लोग मानते हैं कि खाना खिलाने से ही किसिंग की प्रथा डेवलप हुई, वहीं कुछ लोग का मानना है कि किसिंग बच्चे और उसके परिवार के रिश्ते को मजबूती के लिए जरूरी है। एक बच्चे का डीएनए जन्म के बाद अपने करीबियों की तलाश करता है, और किसिंग वह तरीका है जिससे बच्चे अपने करीबियों की पहचान कर पाते हैं। इस चीज का पता लगाने के लिए 60 के दशक में हैरी हार्लोव नाम के अमेरिकी साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने एक नवजात बंदर को उसकी मां से अलग कर दिया और उसे एक पिंजड़े में डाल दिया।
जिस पिंजरे में बंदर के बच्चे को डाला गया उसमें बंदर की एक डमी माँ को कंबल उड़ाकर रखा गया ताकि डमी के शरीर से फर जैसी फीलिंग आए। वहीं इस पिंजरे में एक और डमी को भी रखा गया जो बिल्कुल उसकी माँ से अलग था, लेकिन उस डमी के मुंह से खाना निकलता था जो वह बंदर का बच्चा आसानी से खा सकता था। एक्सपेरिमेंट के दौरान जब भी पिंजरे के अंदर बंदर को डराया जाता तो वह जाकर जिस डमी के मुंह से खाना निकलता था उसके गले लग जाता था। इससे यह बात प्रूफ होती है कि किसी बच्चे को किस करना उसके लिए कितना जरूरी है। यह उसकी एक साइकोलॉजिकल जरूरत है ताकि वह खुद को सेफ फील कर सके। किसी को प्यार जताने का भी एक बेहतरीन तरीका माना जाता है। कुछ साइंटिस्ट इसे एवोल्यूशन से जुड़ा हुआ मानते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किस करते समय हम सलाइवा के जरिए तकरीबन 8 करोड़ बैक्टीरिया को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट की माने तो इस सलाइवा में कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती हैं जो हमारे अवचेतन मन को यह इंफॉर्मेशन देती हैं कि हम जिसे किस कर रहे हैं वह एक हेल्दी पर्सन है, उसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, उस पर्सन की जेनेटिक हेरिटेज क्या है। और यही वजह है कि कुछ पर्सन्स को किस करते समय हमें काफी अच्छा फील होता है, वहीं कुछ को किस करते समय हमें काफी गंदी फीलिंग भी आती है। साइंटिस्ट के मुताबिक उस जमाने में लोग इस तकनीक की मदद से यह पता करते थे कि उन्हें अपने परिवार को बढ़ाने के लिए कैसे लोगों का चयन करना है ताकि उनका बच्चा पूरी तरह से हेल्दी और फिट पैदा हो। दोस्तों, हम इंसानों का ब्रेन इस तरह से डेवलप हुआ है कि आज वह सिर्फ उन इंसानों की तरफ आकर्षित होता है जिसका डीएनए उसे अपने परिवार को बढ़ाने के लिए बेहतर लगता है। किसिंग के अच्छे लगने के पीछे की वजह यह भी है कि किस करने से हमें ठीक वैसी फीलिंग महसूस होती है जब हम बचपन में अपनी माँ के साथ होते थे। यही वजह है कि किस करते समय हमारे ब्रेन में ऑक्सीटॉसिन हार्मोन रिलीज होता है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि किसिंग को लेकर भारतीय संस्कृति के अलावा पर्सिया में भी सबूत मिले हैं। एक समय यहाँ के लोग अपने सोशल स्टेटस के बराबर के लोगों के होंठ को चूमते थे, वहीं अपने से कम स्टेटस वाले लोगों को यह गाल पर चुंबन करते थे। जहां साइंटिस्ट मानते हैं कि किस करते समय 8 करोड़ बैक्टीरिया एक्सचेंज होते हैं, वहीं इनका यह भी कहना है कि किसिंग करने से हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। यह हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि कई बार जब हम किसी पर्सन को दूसरी या तीसरी बार किस करते हैं तो हमें पहली बार से ज्यादा बेहतर महसूस होता है। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक वजह है। साइंस के मुताबिक जब हम पहली बार किसी को किस करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है जो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो को तेज करके हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। लेकिन जब हम एक ही इंसान को दूसरी या तीसरी बार किस करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन के साथ ऑक्सीटॉसिन भी रिलीज होता है जो हमें काफी बेहतर महसूस कराता है। यही वजह है कि एक ही पर्सन को हमेशा किस करने से हमारा रिश्ता उस इंसान के साथ और मजबूत हो जाता है। दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या किसिंग वाकई में भारत से दुनिया में फैली या फिर यह नेचुरल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।